हेलो बच्चों। कैसे हो भैया? एकदम मस्त लल्लन टॉप। बढ़िया तरीके से चल रहा है सब कुछ। बच्चे कह रहे हैं मैडम कहाँ लल्लन टॉप? अभी हमारे इस गम से बाहर हम आ नहीं पाए हैं और आप लल्लन टॉप की बात कर रहे हो। नहीं नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है बड़ा गम का माहौल है, लेकिन एक बात सोचो ना, कब तक आप गम का माहौल रखोगे? कब तक रखोगे? एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। दोबारा से खड़े हो बच्चा पार्टी, दोबारा से खड़े हो। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इस चैनल का नाम क्या है? एडिट्यूब चैनल है। तो भैया यहाँ पे मैं अपनी ऑडिट की क्लासेस और लॉ की क्लासेस और कुछ आपकी स्टोरीज या कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। क्योंकि अच्छा नहीं लगे तो जबरदस्ती मैं तुमसे कोई सब्सक्राइब का बटन तो नहीं दबाऊंगी ना, ये आप सबके लिए है। थोड़ी मेरी वीडियो क्वालिटी पे आप ध्यान ना देना, क्योंकि बेटा हम बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो मेरे पास कोई स्टूडियो सेटअप नहीं है। बट कई स्टूडेंट्स के आग्रह पर और अपनी नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए और कुछ स्टूडेंट्स का भला करने के लिए भैया हम इस यूट्यूब की दुनिया पे आए हैं। तो थोड़ा सा प्यार सपोर्ट अगर दिखा देना, अगर आप दिखाना चाहें तो। बाकी सबके लिए धन्यवाद जो इस क्लासेस में आए हैं। तो वैसे इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम सीए अंजलि शर्मा है। मैं अभी अनअकैडमी पे पढ़ाती थी, पर अनअकैडमी को मैंने छोड़ दिया है। आप जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने सारे लिंक दे रखे हैं, आप जाके मेरी प्रोफाइल को वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ठीक है भाई। आज की जो सेशन है वो, आज का सेशन बच्चों किसके लिए से है? बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली, सारी चीज वीडियोस देख ली, सारी चीज कर ली, लेकिन बहुत ही बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। चाहे वो मई वाले बच्चे हो, चाहे वो नवंबर वाले बच्चे हो। मैंने ट्रांजिशन स्कीम्स के बारे में आपको बता दिया। मैंने आपको न्यू सिलेबस के बारे में स्टार्ट कर दिया बताना। बार बार मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके आप ऑलरेडी आप लोग गो थ्रू हो चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्या मैडम हमें ओल्ड सिलेबस को न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कराने की जरूरत है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेल्फ प्लेस मॉड्यूल कब टेस्ट देने हैं? तो मई तक एग्जामेशन है, मई के बाद आप दे सकते हैं। तो फिलहाल सेल्फ प्लेस मॉड्यूल ऑनलाइन टेस्ट की चिंता आप ना करते हुए आप लोग अपने ग्रुप क्लियर करने के बारे में सोचिए। ठीक है, आप लोग अपने क्लियर करने के बारे में सोचिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, बेटा इस बार पासिंग क्राइटेरिया 40% मार्क्स नहीं है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। इस बार एग्रीगेट में 150 मार्क्स है और हर सब्जेक्ट में 50% होना जरूरी है। तो सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, दोनों ही आप फ्लैग कह सकते हो, वो है आपका 50% क्राइटेरिया। अब तक अगर आप सो रहे थे तो जाग जाओ बेटा, 40 नंबर नहीं चाहिए, अब 50 चाहिए। यानी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी 80 की, तब जाके तुम पास हो पाओगे। अगर तुम एग्जामिशन के बारे में सोच रहे हो तो भैया सोच लो तुम्हें मेहनत कितनी की करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई जोक नहीं है, कोई वो नहीं है कि मैम हमारा जोक आप क्या कर रहे हो। ये कोई मैं जोक नहीं बता रही हूँ, मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ। तो भैया सिंपल सी बात है। सो आज की सेशन में हम क्या करने वाले हैं? तो बच्चे पूछ रहे हैं मैम आज के सेशन में आप क्या करने वाले हो? तो बेटा मैं आज के सेशन में, जो हमारा क्वेश्चन है जो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। हम लोग इफेक्टिवली स्टडी कैसे करें? बहुत से बच्चे के पास डाउट है, मैम हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 4 महीने हैं, किस तरीके से? सो व्हाट आर दी चैप्टर्स? हम कौन से चैप्टर्स को कवर करें? चैप्टर्स टू बी कवर्ड। कौन से चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिसको हम कवर करें? चैप्टर्स टू बी कवर टू स्कोर एटलीस्ट 50। एटलीस्ट 50 हम स्कोर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में। और यू कैन स्कोर मोर देन 60। ये देखो साफ साफ मतलब है, किसी भी आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ लीजिए, कोई भी एडुकेटर से पढ़ लीजिए, बड़े बड़े एडुकेटर्स के, लेकिन कोई तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि हमसे ही पास करो। एक माइंड में ना, आपके माइंड में एक फ्लैप बता दिया गया है, आप किस एक्स वाई एडुकेटर से पढ़ेगी तो आप पास हो जाएंगे। अरे बेटा मेरे को एक बात बताओ, तुमने कोचिंग ली, ट्यूशन ली, लेकिन एग्जाम पॉइंट पे तुम नहीं पढ़ पाए। एक प्रैक्टिकल होके सोचो ना, तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारे घर में कोई शादी आ गई, कोई भी, तुमने, तुम्हें पास होने से कौन वो एडुकेटर बचा सकता है? फेल होने से नहीं। ऑब्वियसली तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें पता है नेगेटिव है। तो मैडम मैटर क्या करता है? बेटा मैटर क्या करता है कि ऑफ कोर्स आप लोगों को स्टडी करनी है। अब कई बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिखेंगे, तो आप क्या चाहते हो? हम क्लासेस नहीं लें? ऑफ कोर्स आप क्लासेस लीजिए। अगर आप क्लासेस लेने का कीड़ा आपके मन में है, आप क्लासेस लीजिए, लेकिन जब तक मेरा तो ऑन द स्कोर पॉइंट घूमता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो घूमता है सेल्फ स्टडी का।
किसका घूमता है? सेल्फ स्टडी का। आप कोचिंग लीजिए, जिसके चाहे मन से कोचिंग लीजिए, पेन ड्राइव लीजिए, फिजिकल लीजिए, यूट्यूब पे लीजिए, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लीजिए। लेकिन अगर आप बच्चा लोग फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे की कोचिंग बैठते हो तो वो पढ़ना और वो सेल्फ स्टडी नहीं होती। वो पढ़ना और वो सेल्फ स्टडी नहीं होती। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है? अगर आप 4 घंटे की कोचिंग सभी ले रहे होंगे, प्लस आपको 2 घंटा अपना एनालिसिस दीजिए। अभी तो फिलहाल अगर आपकी कोचिंग चल रही है, 2 घंटा अपना एनालिसिस कीजिए कि मैम हमें करना किस तरह का, हमने किया क्या क्या नहीं। और ये मेरे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है बेटा। मतलब मैं आपको डराना नहीं चाहती, पर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि लॉ और ऑडिट, लॉ एंड ऑडिट, देखो प्रैक्टिकल में तो आप बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। कॉस्टिंग से तो वैसे ही डरते हैं मैम, इनकम टैक्स तो पूछो ही मत। लॉ और ऑडिट में हमेशा आपको कहती हूँ एक मॉर्निंग स्केड्यूल बनाओ। मॉर्निंग स्केड्यूल बनाओ। मॉर्निंग सिर्फ आपको क्या करना है? मॉर्निंग का 1 घंटा दो, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। 1 घंटा दो। जो तुमने अपनी कोचिंग्स में पढ़ा हुआ है, जो सेल्फ स्टडीज में आपने पढ़ा हुआ है, कोचिंग्स में पढ़ा हुआ है, उसको आप रिवाइज करो, या तुमने खुद से पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज करो। और रिवाइज कैसे करना है? आपको 1 घंटे में से 45 मिनट्स तुम्हें अपने वो प्रोविजन रिवाइज करने हैं, और बचे हुए 15 मिनट्स में उस प्रोविजन में, बचे हुए 15 मिनट्स में, थ्योरी की बात कर रही हूं मैं, बचे हुए 15 मिनट्स में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम 7.5 मिनट लगाते हैं, 7.5 मिनट लगाते हैं, तो 15 मिनट्स होंगे। 15 मिनट्स आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? 2 क्वेश्चंस की आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया बेटा? अगर आप ये नहीं करेंगे तो मुझे मेरे को कहते हुए मैं आप पे कोई शुगर कोटेड नहीं करूंगी। चाहे आप कहीं से भी कोचिंग लीजिए, लेकिन आपने अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। आपको एटलीस्ट 50% चाहिए, 50% मार्क्स नहीं आएंगे। एक बात सोचो ना, इंस्टीट्यूट को तुम्हारे रटने से क्या मतलब कि तुमने कितना रटा है, तुम वे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो वो इंस्टीट्यूट को मतलब है। क्वेश्चन अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारे पास एक फॉर्मेट होता है, ऐसे करना है हमें, शेड्यूल 3 बनाना है, शेड्यूल 3 के हिसाब से वो तुम्हें रटा है, तुम रिप्रेजेंट कर दोगे। लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों पेपर में क्या दी जाती है? और तीसरा, तीसरा जो एसएम है, एसएम सब्जेक्ट है वो, तो भैया आपको ये करना है, 2 क्वेश्चन रोज करोगे। अगर आज से भी रिवीजन करी तो 90 डेज बनते हैं रफली, रफली मैंने बताया, वैसे तो 100 डेज है। तो बेटा आप अगर देखेंगे तो 90 डेज के अंदर आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे? 180 क्वेश्चन अगर आपने दिल से, दिल पे हाथ रख के कसम खाओ ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, 180 डेज लिख के प्रैक्टिस करोगे ऑडिट की और लॉ की। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुम 5 सितारा कुछ भी दे दो, मैं पिंक कलर से लिख रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है मैम? मॉड्यूल के, मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशंस, मॉड्यूल के इलिस्ट्रेशंस, अब और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब ये इलिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं बेटा, बच्चा पार्टी। और एमसीक्यूज के बाद क्या हो सकते हैं? आपके डिस्क्रिप्टिव। बेटा कुछ भी भूल जाना, अपना मतलब अपने अपना जो थियोरिटिकल, जो भी आप एग्जामिनर जो भी फॉलो कर रहे हैं जिनको, उनकी बुक को 1% भूल जाना, लेकिन एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू हो जाना। और मॉड्यूल से ही अगर आप करेंगे प्रैक्टिस तो बहुत बढ़िया बात होगी कि आपने मॉड्यूल से प्रैक्टिस किया। समझ में आ गया या नहीं आ गया? सेकंड पॉइंट, बहुत बच्चे कहते हैं मैडम समझ के पढ़े या रट के पढ़े। बेटा मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि तुम बिना समझ के रट कैसे सकते हो। रट लो, रटने की कोई बात नहीं। बहुत से एडुकेटर आपको कहेंगे लास्ट के 2 महीने में समझ लेना, ये सब समझना। बेटा यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी कि इस तरीके से हो जाए। देखो कुछ चीजें रटनी भी पड़ती है जो भैया समझ में नहीं आ रही, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, उसमें वो लॉ की लैंग्वेज आपको रटनी ही पड़ेगी, ठीक है, समझ में भी। लेकिन अगर आप समझते हो तो आप बेटा यहाँ पे 60-40 का कंसेप्ट लगा सकते हैं जिन बच्चों को थ्योरी करने में प्रॉब्लम है। बेटा 60% तो समझना ही समझना है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों समझना है। भैया अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्वियसली आएंगे, तो वहां पे तुम्हारा रट्टा काम नहीं आएगा। और तुम्हें 40% नहीं चाहिए, तुम्हें 50% चाहिए। तो भैया 60% करना थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये चीजें सबसे पहले क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि जिस जो हमारा मेन टॉपिक था, क्या मेन टॉपिक था? कि भैया हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, विच चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो भैया करते हैं कि वेटेज कितना है चैप्टर्स के अंदर, तो वो चीज हम करते हैं। क्या करेंगे? सो सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है भैया? आपको लगना है अपने पैरेटो एनालिसिस करना है।
अब ये पैरेटो एनालिसिस क्या होता है ये मैं क्विकली बता देती हूँ, और आप कॉस्टिंग में पढ़ेंगे एबीसी एनालिसिस जो आपने किया है। भैया आपने क्या है भैया, एक बिजनेस में एक मॉडल होता है, बच्चे कह रहे हैं मैम हमें ये क्यों बता रहे हो, तो एक चीज समझो भैया, आपने क्या पढ़ा, पूरा 80% सिलेबस कवर कर लिया, पढ़ लिया, उसमें सिर्फ आपके 20% मार्क्स आए। ठीक है, मैं आपके 20% मार्क्स आए, लेकिन आपने जो 20% सिलेबस जो आपको पढ़ना था वो आपका सिलेबस था वो 80% मार्क्स का था। तो बेटा आप कौन सी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं कि आप 80% सिलेबस पूरा पढ़ते हैं जिसमें से सिर्फ तुम्हारा स्कोरिंग 20% है, या फिर आप 80% पढ़ते हैं जिसमें आपका स्कोरिंग 20% पढ़ते हैं जिसमें तुम्हारा स्कोरिंग क्या है 80%। तो बेटा दिस इज अ पेरेटो एनालिसिस, और आई कैन से दिस इज अ स्मार्ट स्टडी। ये क्या है भैया, पेरेटो एनालिसिस है, या फिर ये क्या है बच्चा पार्टी, स्मार्ट स्टडी है। तो आप लोगों को ये स्मार्ट स्टडी करनी है कि भैया आपको ऐसे 80% चैप्टर्स चूज करने हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, जो तुम्हें, तो सॉरी, तुम्हें 20% ऐसे चूज करने हैं सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, जो मैं फिर से बता रही हूँ, 20% तुम्हें ऐसे चैप्टर्स चूज करने हैं जो तुम्हें 80% तक का रिजल्ट दिला पाए, जो 80% तक का रिजल्ट दिला पाए या मार्क्स तुम्हें दिला पाए। अब 80 मार्क्स का मत सोच के, मतलब मैं वेटेज की बात कर रही हूँ, समझ में आ गई। तो यहाँ मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ लॉ ऑडिट अकाउंट्स के अंदर कि तुम्हें क्या करना है। तो जो बच्चे अभी 1 2 3 4 लेके बैठे हैं, तो बेटा उन, और दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, नवंबर के अंदर एग्जाम्स दे चुके हैं, उनका एक क्वेश्चन है, हम ओल्ड मॉड्यूल से पढ़ें या न्यू मॉड्यूल से। ओल्ड मॉड्यूल ओल्ड नोट्स रेफर मत करना, मत करना, क्योंकि चेंजेस हैं। अगर तुम ऐसे ही करोगे ना कि चेंजेस करते रहोगे, सिंपल सी बात है, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, इसलिए मैंने कहा है भैया मॉड्यूल ऑनलाइन से ना, आईसीए के मॉड्यूल है ऑनलाइन से, ऑनलाइन से चैप्टर मॉड्यूल डाउनलोड करो और उसमें से अपनी रेफरेंस बुक सामने रखो और वो पढ़ो। पहले मॉड्यूल से थ्योरी रीडिंग लो फटाफट से, और उसके बाद देखो क्या चीज नहीं है क्या चीज नहीं है। ये मैं स्पेशली ओल्ड बच्चों वालों के लिए बता रही हूँ जो निका नवंबर में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। गॉट इट, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बार बार किसी से जाके मत पूछो, इतना दिमाग खुद लगाओ। जब कह रहे हैं सिलेबस है तो बेटा तुम आधा टाइम का एनालिसिस में ही लगाते रहोगे, किसको पढ़ूं क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। समझ आ गया या नहीं आया? ठीक है, अगर समझ आ गया तो भैया सब्सक्राइब भैया थोड़ा सा कर देना, अगर समझ आता है ऑलरेडी तो। ठीक है, बाकी यस। नाउ अब नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेबस बताने वाली हूँ कौन से चैप्टर्स जो है वेटेज है। तो सबसे पहले बेटा आप चैप्टर ले लीजिए लॉ के अंदर। ठीक है, लॉ के अंदर, तो लॉ के अंदर ग्रुप 1 की बात मैं कर रही हूँ, ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ मैं। लॉ जो है इसके अंदर मैम हम क्या पढ़ें, जिनका क्लियर नहीं हुआ है और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल आपकी क्या है, अदर लॉस। जो आप अदर लॉज पढ़ेंगे, अदर लॉज, उन वो अदर लॉज आपका कितने मार्क्स का आएगा भैया, 30 मार्क्स का आएगा। तो इसको तुम क्या करो, इसको फिक्स करो, इसको आप अदर लॉज को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे 30 मार्क्स के लिए। अब देखो फुल नंबर तो नहीं आ सकते, आपने 30 मार्क्स का पढ़ोगे तब जाके तुम्हारा आसपास कहीं पे 20 या 25 नंबर आएंगे। मैं 20 मार्क्स लगा के चल रही हूँ कि ये भैया तुम्हारे एग्जाम्स में आएंगे। तो यहाँ पे इसको बेटा लिख लेना, ये एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, और तुमने तैयारी की है 20 मार्क्स के लिए। इसके अंदर एमसीक्यूज डिस्क्रिप्टिव सारी चीजें इंक्लूड है। नाउ लॉ के अंदर फर्स्ट है अदर लॉस को करो। सेकंड चीज क्या है भैया, एलएलपी, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है, प्लस चैप्टर नंबर जो 8 है लॉ की बुक के अंदर, चैप्टर नंबर जो 8 है, प्लस चैप्टर नंबर आपका 9 है। ठीक है, वो 80% वाला पैरेटो बता रही हूं मैं। और चैप्टर नंबर 10 है आपका। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 11। ये 3 चैप्टर यानी कि चार, ये 1 2 3 इनका कॉम्बिनेशन। बेटा ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में बेटा ये आपका कितने नंबर का पूछा जा सकता है, 40 मार्क्स का। जो बच्चे न्यू वाले हैं उनको तो देखो गाइडेंस है कि स्टार्टिंग में पढ़ो, लेकिन फोकस किस पे करना है, टाइम कम है, फ्रस्ट्रेशन है। और जो पुराने वाले बच्चे हैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिया 40 मार्क्स का है, यहाँ पे ये है। तो देखो तुमने अभी तक रीडिंग कितने की कर ली, 40 प्लस 50 60 70 70 मार्क्स का
तुमने अभी तक पढ़ने का टारगेट किया। और एक्सपेक्टेड मार्क्स इसमें मैं बता रही हूँ 40 में से कम तुम्हारे 35 तो आने ही चाहिए। तो बेटा 55 मार्क्स तुम यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस पे और इंस्टीट्यूट के चेकिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन दीज आर दी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि बाकी सारे चैप्टर्स को भूल जाओ, उन चैप्टर को पढ़ो, लेकिन वेटेज इसमें करो, यानी कि जब भी रिवाइज करो तो पहले ये चैप्टर्स को रिवाइज करना, ठीक है, उसके बाद आप उन चैप्टर्स को भी करना। ठीक है, समझ में आ गया। और बेटा एक और चीज, जो चैप्टर है बहुत बच्चे पूछेंगे मैम, शेयर कैपिटल वाला एक चैप्टर है और चैप्टर प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है। इनमें से शेयर कैपिटल में से तो लिख के ले लो बेटा, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स में से 4 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है। और जो रेस्ट ऑफ दी 30 मार्क्स बचे, 70 में से ये 40 तो मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है, ये वाले। और जो रेस्ट ऑफ दी 30 मार्क्स बचे माय डियर स्टूडेंट, तो 30 मार्क्स कौन से हैं, तो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, इनमें से आप कवर अप कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बताओ, इसमें तो 4 नंबर पक्के हैं कि अगर आपने यहाँ पे 4 नंबर यानी कि 4 या 5 आपने ले लिया और यहाँ से भी आप कुल मिला के ले गए 10-12, तो बेटा 60 की एग्जाम्शन आ सकती है। सपने मत देखो, अपनी तैयारी शुरू कर दो, इतना आसान नहीं है 60 की एग्जाम्शन लाना। 50 तो पासिंग क्राइटेरिया है भैया, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो पासिंग क्राइटेरिया है। तो बेटा इस चीज का आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी बुक में रेफर कर रहे हो तो भैया किस तरीके से करना है, लॉ के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैंने आपको बता दिए। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस। अब मैं आपको बताती हूँ ऑडिट के अंदर, एक बार पॉज करके आप लिख सकते हो। अब जो बहुत से बच्चों का ग्रुप सेकंड क्लियर नहीं हुआ, नो डाउट, अब मैम ऑडिट के अंदर क्या करें, क्या मैक्स स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि विच यू आर, तैयारी आप जिसकी करेंगे, तैयारी करनी है प्रिपेयर, और वेटेज क्या रहता है हो सकता है इन चैप्टर का, ठीक है। और यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो अब देखो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, लिखिए, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11, ठीक है। बेटा ये कुल मिला के ये सारे जो चैप्टर आते हैं, ये इनका वेटेज है 60 मार्क्स का। एग्जाम्स के अंदर 60 मार्क्स के आते हैं। अगर आप एक फर्दर वेटेज चाहते हैं तो मैं फर्दर वेटेज भी आपको दे देती हूँ। चैप्टर नंबर 1, 5 एंड 8, 1, 5 एंड 8, ये चैप्टर का वेटेज रहता है 35 मार्क्स का, लिख लीजिए, ठीक है, 35 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 9 और 10 आते हैं मेरे प्यारे प्यारे ललन टॉप बच्चों, 9 और 10 ये चैप्टर आते हैं 15 मार्क्स के। कितने के आते हैं? 15 मार्क्स के। बेटा एक इम्पॉर्टेंट है भैया, चैप्टर नंबर 11 आ सकता है 10 मार्क्स का। वैसे तो हमें, वी आर नॉट सपोज टू गिव यू एब्सोल्यूट अश्योरेंस, बट आई एम गिविंग यू द रीजनेबल अश्योरेंस दैट चैप्टर नंबर 11 में से 10 मार्क्स का आएगा। तो इनका टोटल करो 60 मार्क्स का है, ठीक है। अब बचे 40 मार्क्स। सो 40 मार्क्स में मैडम क्या आएंगे आपके, 40 मार्क्स में जो बचे हुए एसेस भी इसके अंदर इंक्लूड है। जो 40 में से कारो बच गया, या जो आपके छुटपुट चैप्टर बच गए, छुटपुट चैप्टर बच गए, उसका लगा लो कि 40 मार्क्स का आ सकता है पेपर, सारी चीज केस स्टडी बेस्ड। राइट, क्लियर हो गया। तो भैया एक्सपेक्टेड है कि मरे ने मरता आपको 60 मार्क्स में से कम तुम लोग 50 मार्क्स तो ला ही सकते हो ना, इन चैप्टर को स्कोर करके भैया, इन चैप्टर को 50 मार्क्स तो स्कोर करके ला ही सकते हो। और 40 में से भी कितने मार्क्स को स्कोर करोगे, मैं और ले लेती हूँ, चलो नहीं 20 मार्क्स, तो बेटा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आपके 70 मार्क्स तो आए जाते हैं, पासिंग मार्क्स 50 है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैंने आपको बोला चैप्टर नंबर 1, 5, 8, 9, 10, 11, इन चैप्टर्स में से आपको ऑडिट का ये पढ़ना है, तो यानी कि ये स्टार स्टार में है, तो यानी 35 मार्क्स का तो बेटा इसमें से आएगा होगा। आई एम अगेन रिपीटेडली सेइंग एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव, ये तो देश के झंडे वाले वो आ गई, राइट, एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव। और एक चीज बहुत ध्यान रखना, एटलीस्ट ये गारंटी ले लो, यहाँ मैं लिमिटेड एश्योरेंस आपको दे रही हूँ, गारंटी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, कि जब तक आप इंस्टीट्यूट का आईसीए के सारे इलिस्ट्रेशन अलोंग विद एमसीक्यूज थ्योरी पेपर में शो, थ्योरी पेपर में प्लस डिस्क्रिप्टिव नहीं करेंगे, यू विल नॉट एबल टू फैच द मार्क्स।
केस स्टडी भी गिवन है। कुल मिला के मैं बात करूं ना बच्चा लोग, तो अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपके मॉड्यूल में 150 क्वेश्चंस दे रखे हैं अलोंग विद एग्जांपल, इसमें आईसीए में ही दे रखे हैं उसका जो नए मॉड्यूल में। मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि रोज 2 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो। भैया तुम 180 अगर टारगेट के हिसाब से करते हो तो 180 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करोगे। अगर तुमने सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से प्रैक्टिस कर लिए ना 90 दिन के हिसाब से, तो बेटा तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ये कहूंगी तुम्हें एग्जामिशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ आपकी बातें थी, ये कुछ आपकी चीजें थी जो मैंने आपको बता दिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, तुम्हें कोई नॉलेज मिला हो, तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारी पॉकेट में ऐसा नहीं है कि तुम लोग, अच्छा एक और चीज, अगर आप बच्चों में यूट्यूब का पैशन है, उस पैशन को ना 2 महीने बाद कर लेना जब एग्जाम का रिजल्ट आता है। अगर यूट्यूब की तैयारी में बुक्स को दिखाने में लग जाओगे कैसे करोगे हाई गाइस, तो बेटा यही करते रहोगे। यूट्यूब इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अपने पहले अटेम्प्ट पे फोकस करो, राइट। और तुम्हें लगता है कि ये क्लासेस तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, तो भैया इसको आगे फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो मैंने अपने YouTube पे अपने बैचेस डाल दिए, जिन बच्चों को समझ में आता है वो यहाँ पे आके देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और कमेंट सेक्शन में बताना कि किस तरीके का लगा। अगर तुम्हें करंट कमेंट करना है, जो बच्चे नेगेटिव कमेंट करना चाहते हैं बेटा दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, जो पॉजिटिव कमेंट करना चाहते दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। लेकिन भूल मत जाना, किसी भी एडुकेटर की साइट पे किसी भी स्टडी पे आप अगर कोई नेगेटिव कमेंट या ऐसा कमेंट डालते हैं, तो बेटा ध्यान रखना आप लोगों को भी आगे इसी लाइन में जाना है, ऑडिट करना है। तो तुम्हारे बारे में कोई ऐसा कहेगा तो क्या है। तो भैया अपने डेकोरम को मेंटेन करते हुए इस क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है। तो ये आपका क्लास थी आज की, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लिया होगा आपने, ठीक है, बिल्कुल लिख लिया होगा, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आज हमने किया भैया। तो इस चीज से तो मैं ये यही कहना चाहती हूँ कि ये आप लोगों ने किया और आप लोगों का प्यार है कि यहाँ पे मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की वजह से यहाँ पे आई हूँ। तो डोंट forget to subscribe this attitude channel. Thank you so much. Bye bye. All the best for your एग्जामिनेशन तैयारी। और भैया रोज आपकी क्लासेस आती हैं तो जरा देखते रहा करो, नजर मारते रहा करो। बाय।